So we were studying the adverse effects of ACE inhibitors. Okay, we have studied that these are the drugs that cause angioedema, these cause persistent dry cough. Now, what are the more adverse effects? So these are the drugs that can cause the decreased excretion of the proteins in the urine. So ये वो drugs हैं that are causing decreased protein urea, means excretion of protein in the urine. So कैसे करवा रही हैं इसको समझने के लिए यू मस्ट नो द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एस इनहिबिटर्स. सो बच्चों यू नो कि आपके जो एस इनहिबिटर्स हैं दे वर एक्चुअली इनहिबिटिंग द इफेक्ट ऑफ दी और दे वर इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ दी एंजियोटेंसिन 2. ठीक है जी, एंजियोटेंसिन 2 की रिलीज़ को ये ड्रग्स डिक्रीज़ कर रही थी या कह लो इनहिबिट कर रही थी. ठीक है, तो भाई एंजियोटेंसिन 2 क्या कर रहा था? एंजियोटेंसिन 2 वाज एक्चुअली गिविंग इट्स कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट. ये कंस्ट्रिक्ट कर रहा था किडनी की इफरेंट आर्ट्रियोल्स को, एफरेंट आर्ट्रियोल्स को और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ को. सो जी, जब ये तीनों स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रिक्ट हो रहे थे तो डेफिनेटली इसकी वजह से क्या हुआ कि कंस्ट्रिक्शन की वजह से अंदर फ्लूइड था, देयर वाज ब्लड, देयर वाज प्लाज्मा, जिसने अपना प्रेशर एक्सर्ट किया अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ दीज 3 पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स. हाइपरटेंशन हो गई तो ज़ाहिरी बात है हाइपरटेंशन होगी, एक फ्लूइड है वो अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है अगेंस्ट दी वॉल्स, तो जिसकी वजह से डेफिनेटली ये जो आपकी वेसल्स थी अब लीकी हो गई. ठीक है, लीकी हो गई. लीकी होने की वजह से देयर वाज मोर रिलीज ऑफ द प्रोटीन्स इन द यूरिन. ओके भाई, कौन सी प्रोटीन्स थी? एल्ब्यूमिन थी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स थी, टैम, हॉर्स, फॉल, म्यूकोप्रोटीन थी, दैट इज़ आल्सो नोन एज द यूरोमॉड्यूलिन. सो ये प्रोटीन्स थी जो वैसे भी नॉर्मली बॉडी से एक्सक्रीट हो रही थी. अच्छा जी, एंजियोटेंसिन 2 ने अपना मज़ीद एक्शन एक्सर्ट किया तो मज़ीद जी प्रेशर भी एक्सर्ट हुआ, तो उसकी वजह से भी जी फ्लूइड जो है उसमें से जो कंटेंट्स थे वो यूरिन में आ गए. सेकेंडली लीकी हो गई तो दैट इज़ एन अदर सिनेरियो. तो भाई ये सारा काम हो रहा था नॉर्मली. अब जी आपने अपने पेशेंट को दे दिए एस इनहिबिटर्स, ACEI. एस इनहिबिटर्स ने क्या किया? डेफिनेटली एस इनहिबिटर आपके पास एंजाइम है, इसने एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने दिया. नाउ यू हैव शॉर्टेज ऑफ एंजियोटेंसिन 2. भाई जब एंजियोटेंसिन 2 नहीं होगी तो कैसे ये कंस्ट्रिक्शन के इफेक्ट्स होंगे? भाई कंस्ट्रिक्शन नहीं हुई, सो इसने इनहिबिट कर दिया वेजो कंस्ट्रिक्शन को. ना इफरेंट आर्ट्रियोल्स कंस्ट्रिक्ट की, ना आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल्स कंस्ट्रिक्ट की, ना आपकी जी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज कंस्ट्रिक्ट की. भी अगर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज कंस्ट्रिक्ट करती तो फिर आपके पास ग्लोमेरुलर हाइपरटेंशन होना था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ. आपके इस इनहिबिटर्स ने क्या कर दिया? दे हैव डिक्रीज्ड द ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर. कैपिलरी प्रेशर डिक्रीज़ हुआ भी, अब किसी किस्म की कोई फिल्ट्रेशन इतनी एक्सेसिव अमाउंट में नहीं हो रही. ठीक है जी, जब फिल्ट्रेशन इज़ कमिंग टूवर्ड्स द लोअर रेट, अब ज़्यादा प्रोटीन भी एक्सक्रीट नहीं हो रही. ठीक है जी, तो देर विल बी द डिक्रीज प्रोटीन यूरिया. अच्छा, अब जी प्रोटीन यूरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ द प्रोटीन्स इन द यूरिन. अब नाउ एस इनहिबिटर्स ने इस फैक्टर को कर दिया डिक्रीज. अच्छा जी, अगर आपके ब्लड से भी कॉमन सेंस की बात है, प्रोटीन्स डिक्रीज क्वांटिटी में एक्सक्रीट हो रही है. नॉर्मली कितनी एक्सक्रीट होती थी? लेस देन 150 मिलीग्राम पर 24 आवर्स. दैट वाज द नॉर्मल एक्सक्रीशन. अगर प्रोटीन्स का काउंट भी बढ़ जाता है आपके ब्लड के अंदर, सो दिस इज़ आल्सो द एडवर्स इफेक्ट. अब इसकी फ़िलहाल डिटेल में नहीं जा रहे. अच्छा, एक और बात याद रखें, एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द किडनी. कौन सी प्रोटीन है? अभी डिस्कस किया, टैम, हॉर्स, फॉल, म्यूकोप्रोटीन, जिसका दूसरा नाम है दैट इज़ द यूरोमॉड्यूलिन. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन. अच्छा, अगर तो ये बॉडी में है, किडनी में है, किडनी में ये क्या काम कर रही है बेसिकली बच्चों? किडनी में दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, परफॉर्मिंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स. अच्छा जी, वो रोल्स कौन कौन से हैं? ओके, दीज भाई ये क्या कर रही हैं? दे आर इनहिबिटिंग द एग्रीगेशन ऑफ द कैल्शियम. कैल्शियम को एग्रीगेट नहीं होने दे रही. कैल्शियम एग्रीगेट नहीं हो रहा तो डेफिनेट सी बात है कि कैल्शियम के स्टोन्स नहीं बनेंगे. और दूसरी बात ये, दिस इज़ प्रोटेक्टिंग द किडनी अगेंस्ट द UTI. सो दिस इज़ वेरी डिटेल्ड कि ये कैसे ये काम कर रही हैं. सो ये सारी डिस्कशंस आपको आर्टिकल्स में मिलेंगी. फ़िलहाल देख लो, ये जो यूरोमॉड्यूलिन है दैट इज़ प्रोटेक्टिंग यू अगेंस्ट द इन्फेक्शंस. आपको UTI से प्रोटेक्ट कर रही है, ई कोलाई से प्रोटेक्ट कर रही हैं. दे आर इनहिबिटिंग द एग्रीगेशन ऑफ द कैल्शियम, सो स्टोन फॉर्मेशन को इनहिबिट कर रहे हैं.
इवन देन अगर इन प्रोटीन्स का लेवल बढ़ जाता है, किडनी में इनका लेवल बढ़ जाता है, किडनीज इन्हें एक्सक्रीट नहीं कर पाती, सो दिस इज़ आल्सो वेरी डेंजरस। अच्छा, इससे पहले ये देख लो किडनी से ये प्रोटीन बन कहाँ पे रही है। भाई किडनी में इसकी प्रोडक्शन हो रही है। आपकी किडनी इज़ कम्पोज्ड ऑफ द एपिथेलियल सेल्स। कहाँ के एपिथेलियल सेल? लाइनिंग की या एपिथेलियल सेल्स की मैं बात कर रही हूँ। दीज आर द प्रोटीन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द एपिथेलियल सेल्स ऑफ थिक, पॉइंट टू बी नोटेड, थिक असेंडिंग लिम्ब, दैट इज़ पार्ट ऑफ द लूप ऑफ हैनेले। वहाँ से एक्सक्रीट हो रही है, वहाँ से इसकी प्रोडक्शन हो रही है। सेकेंडली फ्रॉम द अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल, वहाँ से ये प्रोटीन बनी। इसने जी आपको यूटीआई से प्रोटेक्ट किया। यूटीआई के एक कॉमन बैक्टीरिया है दैट इज़ इकोलाई, इकोलाई से आपको प्रोटेक्ट किया। क्या मैकेनिज्म है? दिस इज़ द प्रोसीजर दैट इज़ ऑफ डिटेल डिस्कशन। अच्छा, इसने जी स्टोन की फॉर्मेशन को इनहिबिट कर दे। इवन देन अगर ये प्रोटीन्स भी कितना आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, अगर इनका काउंट भी आपके किडनी में एग्जैजरेट हो जाता है, अगर ये अब प्रोटीन एक्सक्रीट नहीं हो रही, जैसे कि डिक्रीज प्रोटीन यूरिया करवाती हैं एस इनहिबिटर्स, तो दिस इज़ आल्सो टॉक्सिक। दिस विल आल्सो कॉज द डेथ ऑफ द किडनी सेल्स। ठीक है, सो ये आपके पास एडवर्स इफेक्ट आ गया इसका। सो ये था रिगार्डिंग द डिक्रीज प्रोटीन यूरिया। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द सेकेंड इफेक्ट दैट इज़ द ऑल्टर्ड टेस्ट। भाई वेरी कॉमन एग्जाम्पल, अक्सर जी हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को आपने देखा हो कि कैप्टन दैट इज़ कैप्टोप्रिल ले रहे हैं, कहते हैं जी मेरे मुंह का टेस्ट जो है वो ख़राब हो गया, सॉल्टी सा टेस्ट हो गया। कोई मीठी चीज़ भी खाएं तो ऐसा लगता है इसका टेस्ट नहीं ठीक आ रहा, सॉल्टीनेस आ रही है, कहते हैं टेस्ट आ ही नहीं रहा। भाई दिस इज़ द साइड इफ़ेक्ट, दिस इज़ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द कैप्टोप्रिल। अच्छा, कैप्टोप्रिल ने क्या किया? इट विल रिजल्ट इन द लॉस्ट इन द सेंसेशन ऑफ द टेस्ट। बटरनेस की फीलिंग भी आ सकती है, हो सकता है टेस्ट आए ही ना, सॉल्टीनेस की फीलिंग आ सकती है वाइल टेस्टिंग द फूड। स्वीट फूड भी उसका भी टेस्ट कैसा आएगा? सॉल्टी आएगा। सो दीज आर द पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट। तो भाई ये क्या होगा? भाई देर विल बी द सेंस ऑफ द सॉल्टीनेस, सेंस ऑफ द बिटरनेस, और आइदर देर कैन बी डिमिनिश्ड सेंस ऑफ द टेस्ट। अच्छा जी, ये भी कैप्टोप्रिल ने क्या कर दिया, एस इनहिबिटर्स ने क्या कर दिया कि टेस्ट ऑल्टर कर दिया। क्यों कर दिया? वे आपके टेस्ट बर्ड्स को रेगुलेट कर रहे हैं, आइंस। ओके, आप टेस्ट करते हो, इम्पल्सेस जाती हैं, मैसेजेस जाते हैं टूवर्ड्स द ब्रेन। भाई इसको भी आपकी बॉडी में जो आइंस है इस पूरी ट्रांसमिशन को रेगुलेट कर रहे हैं। अब हुआ क्या था? व्हेन एवर यू विल स्टडी कैप्टोप्रिल, तो देर इज़ एन इफेक्ट कि क्या करते हैं ये ड्रग्स, ये चिलेशन करवा देते हैं मेटेलिक आइंस की। फॉर एग्जाम्पल जी, इंपॉर्टेंट आइन टू बी रिमेंबर इज़ द जिंक। अक्सर ऐड से एक तो ना जिंक जिंक जिंक, इसको फिर भी एक डिस्कशन करेंगे। बहरहाल जी, आपके कैप्टोप्रिल ने क्या किया? चिलेशन करा दी जिंक की। नाउ द जिंक इज़ नॉट अवेलेबल, ये एक प्रॉपर फंक्शन अब परफॉर्म नहीं कर सकेगा। ये फंक्शन क्या था? दिस वॉज एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग द टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स की फंक्शनिंग में टेस्ट बर्ड्स को हेल्प कर रहा था। ओके जी, ये क्या कर रहे थे? नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व थे, नर्व्स को लेकर जा रहा था, मैसेज को लेकर जा रहा था टूवर्ड्स द ब्रेन फ्रॉम द टेस्ट बर्ड्स। इस ट्रांसमिशन को इसने इनहिबिट कर दिया इन होल। कंक्लूजन कर लो कि भी जिंक की चिलेशन ने क्या कर दिया? दो काम किए, न्यूरो ट्रांसमिशन को अफेक्ट किया, सो कह लो सेंसरी इंफॉर्मेशन को अफेक्ट किया। अब जी इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं जा रही है, अब जो टेस्ट कर रहे हो उसका टेस्ट नहीं आ रहा। यहाँ फिर क्या होगा? अभी अगर आप मीठी चीज़ भी खा रहे हो उसका नमकीन सा टेस्ट आ रहा है, या आपको बिटर टेस्ट आ रहा है, सॉल्टी टेस्ट आ रहा है। सो दिस वाज द साइड इफ़ेक्ट। सो दो आज के अभी के लेक्चर में दो साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफ़ेक्ट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, मैं कह रही हूँ ना, साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट दोनों टर्मिनोलॉजीज़ एक्चुअली डिफरेंट हैं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाएँ जी एक और एडवर्स इफेक्ट जो आपकी बुक के अंदर 11 कॉट के अंदर मेंशन है कि ये ड्रग्स हैं जो कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन करवाएंगी। भी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन ऐसी हाइपोटेंशन है, डिक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर है, जिसे आप बहुत दफ़ा फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं। बहुत सी ड्रग्स का एडवर्स इफेक्ट आपको आएगा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक यानी कि दिस इज़ समथिंग दैट इज़ रिलेटिंग टू द स्टैंडिंग पोजिशन, या फिर इसको पोस्चरल हाइपोटेंशन भी कहते हैं। जी मैंने अपना पोस्चर चेंज किया, हाइपोटेंशन होगी, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ कर गया। हुआ क्या जी? व्हेन आई वाज सिटिंग या आई वाज लाइंग डाउन, लेटे हुए थे या बैठे हुए थे,
एकदम लेटे लेटे उठ गए, ठीक है, बैठे थे एकदम उठ गए। उठने से क्या हुआ, देयर वाज एक्चुअली कौन सा इफेक्ट आया कि ब्रेन को, आपके ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं गई, ब्लड की पूलिंग होगी आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में वेजोडाइलेशन की वजह से। अब आपके ब्लड को, आपके ब्रेन को ब्लड नहीं गया, सो दिस अल्टीमेटली रिजल्टेड इन हाइपोटेंशन। दिस इज़ द रीज़न ऑफ हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन हुई क्यों? अच्छा, कैप्टोप्रिल आप देखें जी, मैंने कहा कि लो ब्लड प्रेशर हो गया जब मैंने पोस्चर चेंज किया, इस वजह से तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि जब आप लेटे हैं पहले उठ के बैठें, आफ्टर फ्यू सेकंड्स फिर आप खड़े हों, आप 1 मिनट लें और फिर खड़े हों। अक्सर लोग क्या करते हैं, रात को सोते हैं, वॉशरूम जाने, एकदम उठते हैं वॉशरूम की तरफ जाने के लिए, चक्कर आते हैं, गिर जाते हैं। बेसिकली उन्हें हुआ क्या, उन्हें हो गया ऑर्थोस्टैटिक या पोस्चरल हाइपोटेंशन हो गया, एकदम उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर गया, डाउन हो गया। क्यों डाउन हो गया? भाई ब्रेन को ब्लड की सप्लाई नहीं की, ब्लड पूल कर गया टूवर्ड्स दी लोअर एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है, ये ग्रेविटी इस प्रोसीजर को अफेक्ट कर रही है। सो ये हो गया ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। रीज़न वाज के वेसल्स की डायलेशन हुई और ब्लड की पूलिंग होगी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। सेम काम भी किसने किया? आपके एस इनहिबिटर्स ने किया, कैप्टोप्रिल ने किया। कैप्टोप्रिल जी आपको पता है कि इनहिबिट कर रहा था एंजियोटेंसिन 2 को, एंजियोटेंसिन 2 इनहिबिट हो गया तो वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, सारे वेसल्स पे डायलेट होंगी ना। सो क्या काम कर रहा था? ब्रेडिकाइनिन के लेवल को कर रहा था इंक्रीज, और ब्रेडिकाइनिन यू नो के वेजोडाइलेशन करवाता है। ये 2 फैक्टर्स इस कदर प्रोमिनेंट हो गए कि दे रिजल्टेड इन वेजोडाइलेशन, और जी इन्होंने ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन करवा दी। आई हैव डिस्कस्ड कि जी क्या होगा, वीनस फूलिंग की वजह से बेसिकली हाइपोटेंशन हुई थी। क्लियर? अच्छा, अगर तो आप जी ये अफेक्ट विल बी वेरी प्रोमिनेंट, दिस अफेक्ट विल बी वेरी फ्रीक्वेंट जब आप इन एस इनहिबिटर्स को डायूरेटिक्स के साथ इस्तेमाल करते हो, ठीक है। सो आज जो नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट के ऊपर, टेराटोजेनिक कह लो, लिख सकते हो एग्जाम में, टेराटोजेनिक के बजाय लिख दो दीज ड्रग्स आर फीटोटॉक्सिक। फीटस के लिए टॉक्सिक है, फीटस के लिए हार्मफुल है। रिसर्च स्टडीज़ करो क्यों हार्मफुल है, क्यों हार्मफुल है जी, कहीं लिखा हुआ मिलेगा ये जी फीटस का रीनल डैमेज करवा देती हैं। रीनल डैमेज कैसे हो सकता है? ये पॉसिबिलिटी है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। दूसरी बात ये, दे इंक्रीज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसकैरेज। तो देखो फिर ऐसे ड्रग्स को इस्तेमाल करने की प्रेगनेंसी में क्या ज़रूरत है? देयर इज़ नो नीड टू यूज़ सच ड्रग्स इन प्रेगनेंसी। अच्छा, किसी आर्टिकल में मिलेगा जी तीनों के तीनों ट्राइमेस्टर्स में यूज़ ना करें, दिस इज़ फीटोटॉक्सिक, ठीक है ना। तो तीनों ट्राइमेस्टर्स में यूज़ ना करें। कहीं मिल जाएगा कि जी सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में यूज़ ना करें, फीटस की ऑर्गन डेवलपमेंट हो रही है, तो इन दीज ट्राइमेस्टर्स देर आर मोर चांसेस ऑफ दी फीटल रीनल डैमेज, उसकी किडनी, उसका रीनल सिस्टम अफेक्ट हो जाएगा। तो भाई वाई टेकिंग अ चांस, क्यों आप सेकंड और थर्ड का वेट करें? आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही ड्रग को इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर किसी ने लिख दिया नहीं जी मिसकैरेज कर देता है तो मोर, अब पता नहीं, और अक्सर लोगों ने कह दिया दिस इज़ आल्सो डाउटफुल, बट नो। सो वी आर टेकिंग इट ऑथेंटिक कि डिफरेंट स्टडीज़ हैं कि ये फीटोटॉक्सिक है। फीटोटॉक्सिक क्यों है? क्योंकि फीटल रीनल डैमेज करवा रहे हैं, और व्हेन यू आर कंसिडरिंग द मदर प्रेग्नेंट लेडी तो उसमें ये मिसकैरेज करवा रहे हैं। सो यू विल नॉट यूज़ दीज ड्रग्स इन प्रेगनेंसी। अच्छा, ड्रग की कैटेगरीज के ऊपर अगेन आगे जाकर डिस्कशन करेंगे कि भाई अगर ऐसी ड्रग है कि आपको रिसर्च मिल गई कि ये फीटोटॉक्सिक हैं, तो आया बाज़ से ड्रग्स हैं जिनके बारे में प्रोबेबिलिटी है हाँ टॉक्सिक हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इस्तेमाल हो रही हैं। क्यों इस्तेमाल हो रही हैं? कौन सी कैटेगरी की ड्रग हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं? कौन सी एक्स कैटेगरी की ड्रग्स हैं जो शायद कतई इस्तेमाल नहीं हो रही? सो ये एक अलग डिस्कशन है जिसको नेक्स्ट टाइम कभी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल जी मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में डिस्कस किए थे एस इनहिबिटर का एडवर्स इफेक्ट, C4 कफ, दैट वाज ड्राई परसिस्टेंट कफ। निमोनिक क्या था? कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल C परसिस्टेंट कफ, कैप A एंजियोडीमा करवाएंगे। थर्ड वाज CAP, P डिक्रीज प्रोटीन यूरिया, P फॉर प्रोटीन यूरिया, ओके। कैप्टो में CAPT, कैप्टो CAPTOPRIL। C डिस्कस कर लिया, A डिस्कस कर लिया, P डिस्कस कर लिया, T टेस्ट को ऑल्टर कर देते हैं, ठीक है। O ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन करवा देंगे, क्लियर। कैप्टो, P अगेन P प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करना आपने,
क्लियर बिकॉज दीज आर टेराटोजेनिक। रह गया RIL की डिस्कशन रहेगी, सो अब इसको डिस्कस करते हैं।